गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही शानदार टॉपिक अपन लेकर आए हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखते हैं बेटा, इसमें अपने को 3 पॉइंट पिछले वाले लेक्चर की तरह करने पड़ेंगे। वहाँ चालक गोला था, यहाँ क्या है आपका अचालक गोला है। चालक और अचालक में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पर चालक गोला लेते हैं तो आवेश आपका सरफेस पर होता है, और यहाँ बात कर रहे हैं अचालक गोले की। तो अचालक गोले पर आवेश बाहर नहीं होगा, कहाँ होगा, सतह पर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, रेडियस क्या मान लेते हैं इसकी, कैपिटल आर। कोई दिक्कत। तो यहाँ से एक पॉइंट फर्स्ट ले लेते हैं कि जब बिंदु P कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। तो बाहर स्थित है, तो देखते हैं बाहर स्थित है। मान लिया ये पॉइंट P है, ये बाहर की तरफ स्थित है गोले। तो इस P से गुजरता हुआ एक विद्युत जो है वो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, विद्युत फ्लक्स निकलेगा उससे। तो ये क्या है आपका गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस इट मीन्स गॉसियन पृष्ठ। तो देखो बेटा, ये हमने ले लिया कोई अल्पांश क्षेत्रफल ds। तो एरिया वेक्टर जो होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्षेत्र एरिया वेक्टर जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होता है। तो या इसके परपेंडिकुलर होगा। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है आपकी r है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो है वो आपकी यही होगी। इट मीन्स थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री होगा, यानी E और DS के बीच जो सिमेट्री है वो आपकी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगी। ठीक है ना। वो चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, कहीं पर देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह सेम ही रहेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अपना फ्लक्स निकलेगा पूरे सरफेस के लिए। वी नो दैट फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos थीटा, और थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DS। ठीक है, और DS पूरे के लिए क्या निकलेगा, DS सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हो जाएगा नहीं। तो फाई E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डाल देते हैं फर्स्ट। ठीक है ना। देखिए बेटा, अब अपने को एक अपन जानते हैं विद्युत फ्लक्स। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, गाउस के नियमानुसार फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा अपने को, 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। देखिए E निकालना है, क्या निकालना है लाला,
ई निकालना है तो ई निकालेंगे तो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। और इसको जब सदिश रूप में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो सदिश रूप में किस तरीके से लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² यूनिट वेक्टर ऑफ r। जब कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ाया था उस समय हमने इसकी बात की थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसका सेकंड पार्ट है आपका r इज इक्वल टू r जब बिंदु P कहाँ पर स्थित है, पृष्ठ पर है। कहाँ है, पृष्ठ पर है। तो पृष्ठ पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी हो, क्या दिक्कत है। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 r² आता था। अब r² आता था तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। r इज इक्वल टू r है तो Q/r²। सदिश रूप में जब इसको लिखेंगे, सदिश रूप में, तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² यूनिट वेक्टर ऑफ r। बोलो, मज़ा आया? सर मज़ा नहीं आया? आएगा आएगा, लॉकडाउन चल रहा है अभी, मज़ा तो कैसे आएगा। सर कोई मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। यस, लास्ट पॉइंट जो है इसका वो इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल बगुले की तरह बैठना है। बगुला, बगुला देखा है क्या, सफ़ेद होता है। अरे सर सफ़ेद तो बहुत चीज़ें होती हैं। अरे नहीं, बगुला बगुला होता है, बताएंगे आप ब्रेक के बाद। तो थर्ड पार्ट आपका r इज़ लेस देन r। अभी इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, जब बिंदु P अंदर स्थित है। अरे सर अंदर क्या होता है, अंदर तो अंदर होता है जब बिंदु P अंदर स्थित है। देखते हैं क्या होता है। ये देखो भाई, ये गोला है, बात हो रही है एचालक की। किसकी, एचालक की बात हो रही है। रेडियस क्या है, कैपिटल R है। सेंटर पॉइंट क्या है, O है। P कहाँ है, अंदर है, अंदर, ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ है। तो यहाँ है तो ये लो, यहाँ है। अब इस P के कारण क्या बनाएंगे अपन, गॉसियन सरफेस। ये लो, बन गया। पूरे गोले पर आवेश मान लेते हैं कैपिटल Q है, अंदर Q है। अब ये अंदर वाला ही समझना है कि सर ये अंदर क्या होता है। देखो भाई, वी नो दैट वही सिस्टम लेंगे, EDS वगैरह जो सारा निकालेंगे ना, वो सारा ही आपका क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। सारा सिस्टम वो सेम प्रोसेस रहती है। ठीक है, तो देखो फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ S ds। तो S ds
ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आपका पिछले वाले पॉइंट की तरह है, इसको डाल लेते हैं फर्स्ट। अब यहाँ से अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, तो फाई इज इक्वल टू इतना होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इस Q की बात कर रहे हैं अपन कि Q है क्या चीज़, तो ये Q निकालना है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा, साइड से ले लेते हैं। तो इस पूरे गोले पर जो आवेश है वो आपका Q है। अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो हम मान लेते हैं कि साहब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, आयतन के कारण जो आवेश है वो आपका कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो एकांक आयतन क्या होगा, यानी एक इकाई पर आयतन, एकांक आयतन तो यही तो है, तो क्या हो जाएगा Q/4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया सर, देखो समझते हैं। मान लेते हैं 10 आइसक्रीम की कीमत जो है वो 50 रुपये है। अरे सर आ गया समझ में, मज़ा आ गया। अरे मज़ा ही तो नहीं आया। तो 10 आइसक्रीम की कीमत 50 रुपये है, तो एक आइसक्रीम की 50/10 कितनी आ गई, 5। अब यहाँ से अपन जितनी आइसक्रीम की चाहो, एक की चाहो तो एक की तो आएगी, 2 की चाहो, 4 की चाहो, 200 की चाहो, 1000 की चाहो, 1 लाख की चाहो, उतने का गुणा कर देंगे 5 में। ठीक है ना, यहाँ से मान लो 7 आइसक्रीम की कीमत चाहिए, तो 7 आइसक्रीम की कीमत 5 × 7 कितनी हो गई, 35। वही सिस्टम यहाँ है कि पूरे गोले पर आयतन 4/3 पाई आर क्यू है, उसके कारण आवेश इतना है। तो एकांक आयतन पर यानी एक आइसक्रीम कितने की हो गई, 10/10 यानी 50/10 हो गई या नहीं हो गई, यानी Q/4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब अपने को चाहिए कितने का, सब 7 आइसक्रीम की चाहिए, लेकिन यहाँ आइसक्रीम ना होकर क्या है, आयतन है। तो 4/3 पाई आर क्यू, अंदर वाला पाई आर क्यू। तो पाई आर क्यू के कारण जो है कितने की आएंगे आइसक्रीम, मान लो 7 आइसक्रीम कम 7 × 5 तो 4/3 पाई, यानी इसको 7 मान लो आप, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर 5 वाले में। तो Q/4/3 पाई आर क्यू इंटू 4/3 पाई आर क्यू। देखो 4/3 पाई मारा गया, कैंसिल हो गया। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, Q कितना आ गया, Q/R³ अपॉन कैपिटल आर क्यू। अब यहाँ पर ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा Q/R³ अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यू। ठीक है, इसको डाल देते हैं अपन सेकंड। तो देखो भाई, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा अपने को, फाई ई ये भी है और फाई ई ये भी है, तो ई इज इक्वल टू निकालेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा ही कर देते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब फिर आप चक्कर खाओगे, इज इक्वल टू Q/R³ अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यू, आर स्क्वायर कैंसिल आउट बाई क्यू। तो E इज इक्वल टू आपका आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QR अपॉन RQ। ठीक है ना। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, आप स्क्रीन शॉट लें एक बार। जीना यहाँ मरना यहाँ,
देखो भाई ग्राफ, ई आर, देखो कंडीशन 3 निकली है। नंबर फर्स्ट आर इज ग्रेटर देन आर था, तो वहाँ पर क्या निकला था, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इट मीन्स ई इज प्रोपोर्शनल 1/r²। फर्स्ट। सेकेंड था सरफेस पर, तब आपका क्या निकला था, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। थर्ड आपका था r इज लेस देन r, आपका क्या निकला, ई क्यू आर अपॉन के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो देख लो 0, ये सरफेस पर मान लेते हैं r इज इक्वल टू r, और ये मान लेते हैं r इज लेस देन कैपिटल R, और ये पॉइंट मान लेते हैं r इज ग्रेटर देन r। तो r इज लेस देन r, e इज प्रोपोर्शनल r, implies that e इज प्रोपोर्शनल r। तो e इज प्रोपोर्शनल r, ग्राफ इस तरीके से जाएगा, e इज प्रोपोर्शनल r। सरफेस पर E इज इक्वल टू क्या आया, के क्यू अपॉन r²। अरे बेटा 1/4πε0 लिखो या क्या लिखो, बात तो एक ही है। पापा को चाहे मम्मी कह दो, सॉरी क्या बोल दिया, पापा को चाहे पॉप कह दो और चाहे फादर कह दो, एक ही बात है। तो r इज ग्रेटर देन r पापा को मम्मी कह दो, r इज ग्रेटर देन r, तो r इज ग्रेटर देन r, इट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक 1 बाय 1 बैक टू बैक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।